हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास का मैथ देख रहे थे और ऑलरेडी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं कैलकुलस में एंट्री करते हैं। तो कैलकुलस का सबसे फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं समझेंगे तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और डिफरेंशिएबिलिटी आपको मालूम पड़ेगा तो आप फिर डिफरेंशिएशन टर्म में जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलस की अगर बात करें तो कैलकुलस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे कि उसका क्या क्या, डिफरेंशिएशन का क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो कैलकुलस अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत मार्क्स का पूछा जाता है। अप्रॉक्स 44-45 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, और स्टेट बोर्ड की अगर बात करें तो ऑप्शनल रहता है, तो बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है 11th का, ठीक है। 11th में आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, ठीक है, और बताए भी हैं आप लोगों को कि लिमिट का यूज 12th में कंटिन्यूटी में पढ़ता है, ठीक है। तो लिमिट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि लिमिट है क्या, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो लिमिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो लिमिट को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते थे। तो लिमिट को इस तरीके से हम लोग लिखते थे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a लिखते थे, ठीक है। तो जनरल टर्म की बात करें, और अगर इसी को हम कुछ इस तरीके से समझे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, टेंड्स टू क्या होता है, ठीक है। तो टेंड्स टू ये होता है कि अगर कोई ग्राफ, ठीक है, कोई ग्राफ ये 0 है और ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 2, ठीक। मतलब ये बताना चाह रहा है कि x जो है कहाँ है, 2 की तरफ जा रहा है, टेंड्स कर रहा है, अग्रसर हो रहा है 2 की तरफ जाने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में आप देखे होंगे, दो टर्म देखे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये भी देखे होंगे 11th क्लास में, ठीक है। इसका यूज यहाँ पे है इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरीके से डिनोट करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इसी को लिखते थे, ठीक है। और इसको क्या लिखते थे, राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक, 2 प्लस। अब देखिएगा मतलब क्या, ठीक है, कि प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है, ठीक है, तो इस 2 का राइट हैंड कौन कौन सा साइड है, तो ये वाला साइड। देखिएगा ये साइड जो हम इधर से ला रहे हैं, यहां से इधर साइड क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, 2 का। इसको मिटा देते तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। ये 1 है, यहाँ -1 ले लीजिए। और लेफ्ट हैंड की बात करें, ठीक है, 2 का लेफ्ट हैंड कौन है, ये वाला, देखिएगा ये लेफ्ट हैंड है। मतलब क्या, देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लेफ्ट की ओर से जा रहा कहाँ, 2 की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोल दिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ से जा रहा 2 की ओर। और राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, कि राइट हैंड साइड से कहां जा रहा, 2 की ओर, ठीक है। तो 2 तो नहीं है लेकिन 2 के करीब है। राइट हैंड की बात करें तो राइट से आ रहा तो 2 के करीब जा रहा, और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट से जा रहा और 2 के करीब जा रहा, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताया। इसका यूज यहाँ पे
है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी के बारे में देखते हैं। देखिएगा, कंटिन्यूटी से एक चीज आप लोग को मालूम पड़ रहा होगा कि कुछ नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंटिन्यूअस टाइप का फंक्शन रहेगा, उसको हम लोग कंटिन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वे में अगर बोले, ठीक है, तो बिना पेन उठाए हुए कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ, इसमें हम लोग कहीं पे पेन ऐसा हुआ कि हम उठाएं, कहीं नहीं। ठीक है, मतलब विदाउट पेन को स्टॉप किए हुए अगर कोई ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, सिंपल वे में अभी बात करें। ठीक है, अब देखिए एक और बनाते हैं। देखिएगा, अब ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ कितना है 2। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिएगा, यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग पेन को स्टॉप किए, ठीक है, और फिर से स्टार्ट किए, कहीं नहीं, कंटिन्यूअस ड्रॉ कर दिए। लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूं, ग्राफ 2 की अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा यहां से आए और यहां आए, तो यहां क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वहां पे हमारा पेन रुका, स्टॉप हुआ और उसके बाद आगे बढ़ा। दैट मीन्स क्या, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये ए कोई पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन, ये ग्राफ जिसका भी हो, वो कंटिन्यूअस नहीं है। कहां पे, इस ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी यहां अगर देखें, इधर की बात करें, राइट हैंड की बात करें तो ये कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड की बात करें तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अभी सिंपल वे में देखें कि कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी की तरफ और देखते हैं, इसके बारे में और स्टडी करते हैं कि क्या इसका रूल है, क्या क्या होना चाहिए कोई भी फंक्शन में तो ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन, कोई एफ, ठीक है, अगर ये 1 है, कब, इफ x इज लेस देन 1। ठीक, 2 है, इफ x इज ग्रेटर देन 0। मतलब देखिए ये फंक्शन क्या बता रहा है, दो टर्म बता रहा है ये फंक्शन। क्या बता रहा है कि जब हमारा x क्या हो, 1 से छोटा है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1। ठीक, और जब x बड़ा है, यहाँ 1 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर दोनों जगह आप 0 ले लीजिए, 0 0। ठीक, फिर से इसको समझिए। ठीक है, हम एक फंक्शन लेते हैं f(x), ठीक, और 1 लेते हैं इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, रुक गए, इसको फिर से बताएं। तो हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई फंक्शन लेते हैं f(x) और उसको इस तरीके से लिखते हैं कि 1 इफ x इज लेस देन 0। मतलब क्या होगा, ठीक है, कि जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। दो फंक्शन का दो मीनिंग हो रहा, क्या, फंक्शन ये बता रहा है कि 1 होगा फंक्शन कब, जब 0 से छोटा होगा x तब, और मैं सेकंड की अगर मैं बात करूं कि 2 होगा कब, जब x ग्रेटर देन होगा 0 से तब। तो ग्राफ से अगर हम समझें तो आइए इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया, x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। ठीक, अब देखिएगा क्या करना चाह रहा है, इस फंक्शन को हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिएगा पहला क्या है,
1 है फंक्शन का वैल्यू कब, जब x छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा इस साइड है, ठीक है। मतलब क्या कि कुछ इस तरीके से आ रहा हो, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 0 छोटा, क्या इधर पूरा टर्म क्या है 0 से छोटा ही है, और इधर क्या है 0 से बड़ा है, तब हमारा फंक्शन क्या है, तब हमारा फंक्शन है 1, ठीक। मतलब इस तरीके से देखिएगा, इधर लेफ्ट में जाएंगे तो इसको रेड पेन से कर देते हैं 1, लेफ्ट की बात कर रहे हैं जब 0 से छोटा है। अब राइट की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, सेकंड केस क्या बता रहा है कि x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा इधर है ना, मतलब कुछ इधर से ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, देखिएगा यहाँ पे हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू क्या है 1, ठीक। अब देखिएगा क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस, तो नहीं, इसको हम नहीं बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखिएगा अगर मैं इसकी बात करूं, अगर यहां से चले, ठीक है, यहां आए, फिर हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है ग्राफ 2 से, तो ये कंटिन्यूअस कैसे होगा, नहीं होगा। दैट मींस यहां से मेरे को एक चीज मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या यहां से पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, ठीक है, अब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरीके से, ये हम लोग 11th में पढ़ा करते थे, लेकिन अब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, fx, मतलब fx का वैल्यू कब 0 से छोटा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये RHL की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंटिन्यूअस हम बोल सकते हैं, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। यहां से मेरा क्या कंक्लूजन आया कि दोनों फंक्शन को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा तो प्रूफ होगा, ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अभी हम लोग इस ग्राफ से देखें, मतलब इतना डाटा दिया हुआ था, उससे ये पता चला, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ और इसमें हो, ठीक है, कोई और कंडीशन हो, तो एक और ग्राफ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का हम केस नहीं देखे, सिर्फ किसकी केस देखे, लेस देन की बात कर रहे हैं और ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो एक केस इक्वल भी तो है, तो उसको भी तो कुछ कंडीशन होगा उसका, तो वो भी हम लोग देखते हैं, देखिएगा हम वो भी केस लेते हैं, fx इक्वल टू, अब ये दूसरा फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं 1 इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और 2 x इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मेरे को पता चला, यहां से ये पता चला कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, यहां भी 2 के बारे में बता रहा, क्या क्या बता रहा भैया, तो एक ये बता रहा कि x जब इक्वल नहीं है 0 के तो वैल्यू 1 हो रहा फंक्शन, ठीक है, और एक ये बता रहा है कि जब इक्वल है 0 के तो वैल्यू क्या हो रहा, 2 हो रहा, ठीक। मतलब यहां से अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, x 0 नहीं है तो क्या है, ठीक है, x 0 नहीं है तो क्या है, देखिएगा इसका दो मतलब, या तो x लेस देन 0, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब क्या, या तो छोटा हो सकता है 0 से, या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर x 0 से बड़ा हो। अगर ये केस कहीं भी आए तो आप दो मीनिंग यहां से समझिएगा, क्या कि या तो x 0 से छोटा है और या फिर x 0 से बड़ा, ठीक, आप यहां तक समझ गए होंगे। मतलब ये दोनों केस इस फंक्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, जो इस फंक्शन में दिया हुआ था, ठीक है। एक और टर्म दिया हुआ है, क्या कि जब x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब हमारा वैल्यू क्या है 2 है, तो देखिएगा
फिर से यहाँ ग्राफ हम बनाते हैं और उससे समझते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ले लेते हैं। अब देखिएगा, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा ये 0 टर्म है हमारा, ठीक है, ओरिजिन है ये। यहां से देखिएगा कि क्या x डज नॉट इक्वल टू 0 का केस अपन देख रहे हैं। इसका मतलब क्या कि 0 से छोटा मतलब इधर जा रहा, ठीक, 0 से छोटा इधर जा रहा और 0 से बड़ा इधर जा रहा, ठीक, और एक है 0 पे, ठीक है। अब यहां से एक चीज और देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर हम बात करें तो लेस देन की अगर बात करें तो यहाँ हम इस तरह का सिंबल बना देते हैं, क्योंकि इक्वल का केस नहीं है। आप यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ये पॉइंट इक्वल वाला को छोड़कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी, ठीक, इसलिए ऐसा बना है क्योंकि लेस देन है, इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ 0 पे ये वैल्यू नहीं होगा 1, 0 पे वैल्यू 2 नहीं होगा, उसको छोड़कर जो भी आगे होगा, या फिर 1 को छोड़कर जो भी आगे होगा, मतलब 0 से छोटा होगा उसके लिए 1 है और x ग्रेटर देन के लिए 2 है, ठीक, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ भी x लेस देन की बात करें तो x लेस देन 0 कहाँ, इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, और x ग्रेटर देन की बात करें तो इधर है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है, और x लेस देन 0 ये वाला एरिया आ गया लेफ्ट हैंड वाला। तो इसका वैल्यू क्या है, 1, ठीक। दोनों केस में देखिए यहाँ पे x डज नॉट इक्वल पे क्या वैल्यू है, 1 मिल रहा, 1 लिख दिए। अब यहाँ से एक चीज और देखिए कि ये सेकंड वाला हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करें, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं कि x इक्वल टू 0, 0 है तो वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब ये हमारा वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए बबल्स नहीं दिए क्योंकि ये वैल्यू यही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां से चले, यहां कंटिन्यूअस नहीं, मतलब यहाँ पे हमको पेन क्या करना पड़ा, पेन डाउन करना पड़ा, मतलब पेन हटाना पड़ा, फिर से इधर ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। यानी 0 पे जो है वैल्यू हमको यहाँ मिल रहा, 2 मिल रहा, दैट मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन और मेरे को पता चला कि अगर ये 0 कंडीशन भी यहाँ पे लाई करता, ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यूअस कर देते इसको, ठीक है। फिर से देखिएगा इस केस की बात कर रहे हैं, अभी 0 पे अगर हम यहां से पेन चलाना स्टार्ट किए तो आए, ठीक है, यहाँ पे हमको पेन को रोकना पड़ेगा, ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं आ रहा है इस फंक्शन में, तो 0 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 तो कहीं और है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा कि ये 2 को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक, मतलब क्या, यहां से एक कंक्लूजन और आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी फंक्शन का होगा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होगा ही होगा, और साथ में क्या इक्वल होगा, लिमिट x इक्वल टू, डायरेक्टली इस तरीके से लिख देते हैं f, यहां fx लिख लीजिएगा, f0, ठीक है, मतलब कि x इक्वल टू 0 पे भी जो वैल्यू आ रहा है वो राइट हैंड लिमिट में भी आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आया, मतलब 3 केस जब होगा तभी ये कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक। यहां से कंक्लूजन मेरे को ये दोनों ग्राफ से यही मिला, ठीक है। यहां से 2 के बारे में पता चला, यहां से तीसरे के बारे में पता चला। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या है, तो हमारा कंक्लूजन ये आया है, ठीक है, देखिएगा मेरा कंक्लूजन ये आया, ठीक है, हमारा कंक्लूजन ये आया कि इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इज कंटिन्यूअस व्हेन क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू
अब हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ जीरो लेकर चले थे तो जीरो की बात करे थे, अब हम लोग जनरल टर्म की बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, एफ इक्वल टू एफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ए होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों हमारा इक्वल होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी में चला जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों को हर जगह जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वहां वहां आपको चेक करना है, और अगर ये तीनों एग्जिस्ट जहां कर जाए, इक्वल हो जाए, वो हमारा फंक्शन क्या कहला जाएगा, कंटिन्यूटी कहला जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी में वो आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। अब ये अगर देख लिए, अब एक बात और यहाँ पे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका आप लोग वहां देखे थे 11th क्लास में, ठीक है। राइट हैंड की बात करें वो भी हम लोग वहां पे देखे थे, और उसी का यूज करके हम लोग यहाँ भी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूटी में है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। रोक दीजिए। हाँ, तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है। ये तो कंडीशन हम लोग देख ही लिए कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन और उस पॉइंट पे, फंक्शन का उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला कि प्रूफ दैट द फंक्शन fx 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x = 5, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया है, ठीक है, इस a पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ, देखिएगा हमारा फंक्शन दिया हुआ है 5x - 3, ठीक। अब इस पे चेक कर रहा है कि क्या ये हमारा जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, देखिएगा यहाँ पे और कोई भी बात नहीं किया, 5 की बात किया, तो यहाँ पे हम लोग इस पे तो चेक करेंगे ही 5 पे, और इसके लेफ्ट और राइट दोनों चेक करेंगे, अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले हम पहला बात करते हैं, f5 की बात करते हैं, यानी fa की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं क्या आ रहा, तो 5 × 5 - 3 मतलब 25 - 3 कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। किसका वैल्यू, f5 का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक। तो एक मेरे को तो पता चल गया, दो और मेरे को फाइंड करना है, अगर वो भी आ जाएगा ना इतना तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस की बात करते हैं, ठीक। तो हमारा फंक्शन अभी क्या है, f(x) क्या है, देखिएगा f(x) है हमारा 5x - 3, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब 11th में पढ़े थे तो कुछ इस तरीके से पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस मतलब क्या, यहाँ पे 5 इक्वल टू, अब देखिएगा 5, ठीक है, 5x - h पढ़े थे, ठीक है, -3, और यहाँ क्या लिखते थे, हाँ ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। आइए इससे बता दें, ठीक है। आप लोग अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट क्या को चेक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, माइनस की बात करें, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस की जब मैं बात करूं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x - 5 की बात हो गया,
हाँ, तो हम इस पे चेक कर लिए जिस पॉइंट पे वो पूछ रहा था। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब किसकी बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx की को चेक करते हैं कि ये क्या आता है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग 11th क्लास में इसको निकालने के लिए पढ़े थे, किस तरीके से पढ़े थे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, जब हम लिखते थे तो इस तरीके से हम लोग लिखते थे x माइनस h, ठीक है, और इक्वल टू, उसी तरीके से हमारा जो फंक्शन रहता था उसमें भी यही काम करते थे, x के जगह जो भी रहता था तो 5x माइनस h और माइनस 3 लिखते थे, ठीक। अब देखिएगा अगला स्टेप में कैसे करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f 5 माइनस h इक्वल टू 5 माइनस h माइनस 3, ठीक है, इस तरीके से लिखते थे। और यहाँ क्या लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h जो हम माने हैं वो क्या है, 0 के टेंड्स है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 माइनस h किए क्योंकि देखिए 5 में से ये h 0 तो नहीं है ना, 0 का तरफ है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0.0001 है। अगर 5 में से वो माइनस होगा, ठीक है, अगर 5 में से माइनस होगा तो देखिएगा इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये 5 है एग्जैक्ट, इसमें से कुछ भी अगर माइनस होगा तो लेफ्ट हैंड तरफ चला जाएगा, ठीक है, और कुछ भी प्लस होगा तो RHS तरफ चला जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट तरफ चला जाएगा। तो वही h जो माने हैं टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, और वो कुछ ना कुछ वैल्यू है जो 0 के करीब है, वो अगर 5 से माइनस होगा तो इस एरिया में आएगा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस के एरिया में आएगा, इसलिए हम लोग h कंसीडर किए। थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए 11th क्लास को तो आप लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, लिमिट f5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या वैल्यू आ गया देखिएगा। अब हम h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 5 माइनस 0 माइनस 3, कितना आ गया, 5 इंटू 5 माइनस 3, यहां से हमारा वैल्यू क्या आ गया, 22, ठीक। मतलब कि इसका भी वैल्यू हमारा क्या आया देखिएगा, ये पूरा नीचे जो है ना इसी का वैल्यू आया, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 22 आया, ठीक है। अब एक और बचा हुआ राइट हैंड की बात करते हैं, तो राइट हैंड कैसे निकालेंगे देखिएगा, लिमिट जिस तरीके से उसमें किए थे उसी तरीके से इसमें भी करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस की बात करें, ठीक है, fx निकालना है मेरे को, इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 5 प्लस h इक्वल टू 5 प्लस h माइनस 3, और लिमिट h अगर हम रख दिए हैं तो h के बारे में हमको बताना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, h का वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और प्लस 5h और माइनस 3, h अभी नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब वैल्यू रख देते हैं 25 प्लस 0 माइनस 3, मतलब यहां से भी वैल्यू क्या आ गया, 22 ही आ गया, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आया, 22 आ गया, देखिए यहाँ पे, और इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 22 आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि द फंक्शन fx equal to 5x minus 3 is continuous at point 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या आया,
लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस इक्वल टू f 5y। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गया तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इस वाले को आप पहले लिखिएगा, ठीक है, इस वाले को पहले लिखिएगा, उसके बाद ये वर्ड लिखिएगा, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से प्रूफ किए। थोड़ा सा यूज एलिगेंस का है इसको निकालने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां भी कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन क्या दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ x क्यूब। ठीक है, किस पॉइंट पे चेक करने बोला, एट पॉइंट x इक्वल टू 2 की बात कर रहा है। मतलब यहां पे भी हमको वो थ्री टर्म्स के बारे में पता करना है, इसके बारे में पता करना, इसके बारे में और इसके बारे में। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं f2 की बात करते हैं। क्या आ गया f2, देखिएगा 2 का क्यूब मतलब कितना 8 आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब थोड़ा सा हम लोग स्टेप कम करेंगे। ठीक है, f2 माइनस h की बात करते हैं, इसी तरीके से हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वैसा कोई परेशानी नहीं है। f यानी लेंगे फंक्शन हमारा है x माइनस h का होल क्यूब और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब देखिए हमारा क्या वैल्यू है, इसको पहले क्यूब को तोड़ते हैं। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक, ये होता है। लिमिट क्या है, रखते रहे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा यहां से क्या वैल्यू आ गया हमारा, h का वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, और हमारा x का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, जहां जहां x है वहां 2 रख देते हैं। ठीक, अब देखिएगा क्या वैल्यू आया, 8 आया। ठीक है, यहाँ पे h का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी h का वैल्यू रखेंगे तो ये भी टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी देखिए यहाँ पे h है, h का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया, यानी ये वैल्यू किसका आया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, इसका भी वैल्यू 8 आ गया 2 पे। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं, तो देखिएगा राइट हैंड लिमिट को हम लोग चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस की बात करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा f2 प्लस h इक्वल टू क्या लिखते हैं x प्लस h, x के जगह 2 रख देते हैं, का होल क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 2, h टेंड्स टू 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमको इससे मतलब है। ठीक है, ये तो इधर लिख दिए कि इस तरीके से x के जगह ये रखना है, तो वो रख दिए। ठीक है, अब उसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो देखिएगा क्या क्या 0 आएगा, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, मतलब ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा, ये भी टर्म 0 आ जाएगा और ये भी सभी टर्म क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि h है और h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तीनों क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या आ गया
8 आ गया। मतलब हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, ये दो हो गया। एक और मेरे को क्या पता चला, f2 भी वैल्यू क्या आया 8 आया, यानी तीनों क्या आ गया हमारा 8 आ गया। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा fx लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इक्वल टू fx लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस इक्वल टू f2 क्या आ गया, सभी 8 आ गया, सभी इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं द फंक्शन fx x cube is continuous at point x इक्वल टू 2। मतलब x इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है, आइए हम लोग थर्ड की बात, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। दो देख लिए थे, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में पूछा ही है मेरा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या कि आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। ताइए हम लोग चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ फंक्शन जो है ना दिया हुआ है 2x माइनस 1 किसके x लेस देन 0 के लिए हम लोग तीन कंडीशन देखे हैं। ठीक है, एक लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे थे और एक राइट हैंड लिमिट बात कर रहे थे और एक इक्वल पे, मतलब जिस पॉइंट पे पूछा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या है किस पॉइंट पे पूछ रहा है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, 0 पे, तो 0 माइनस लिख लिए। अब 0 माइनस के लिए कौन सा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ देखिएगा अच्छे से, x लेस देन 0, ये 0 है। ठीक है, यानी 0 से थोड़ा कम कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, इधर ही आएगा, इस साइड आएगा, और 0 प्लस इधर जाएगा और 0 एग्जैक्ट यही होगा। ठीक है, आइए तो देखते हैं इसके लिए कौन सा दिया हुआ है इक्वेशन, fx इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक, अब इसी को हम लोग पहले इसको बनाते हैं। अब देखिएगा कैसे हम लोग बनाए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू क्या लिख ले, देखिएगा इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0 टू x के जगह क्या आएगा, x का वैल्यू किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 0 पे, तो 0 माइनस h, क्योंकि किस पे पूछ रहा, लेफ्ट हैंड पे, तो बीच में माइनस h होता है और माइनस 1। ठीक है, तो देखिएगा क्या वैल्यू आ गया हमारा, अगर हम h का वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगा 2 0 माइनस 0 और माइनस 1, मतलब वैल्यू आ गया हमारा माइनस 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया हमारा माइनस 1। अब हम राइट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करते हैं। ठीक, अब इस पे निकालते हैं fx क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन पहले देखते हैं कि इसके लिए कौन सा इक्वेशन दिया हुआ। तो देखिए इसका मतलब दो होता है, क्या कि x एक तो इक्वल टू 0 है और एक क्या है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब क्या ग्रेटर देन के केस में भी हम यही इक्वेशन लेंगे और इक्वल टू के केस में भी हम लोग यही इक्वेशन लेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि किसके लिए हम कौन इक्वेशन लेंगे। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि देखिएगा ये लेस देन है। ठीक है, तो लेस देन कहाँ जाएगा, 0 की बात की तो 0 से लेस क्या लेफ्ट हैंड की जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा और ग्रेटर और इक्वल के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। इक्वल टू क्या दिया हुआ वैल्यू 2x प्लस
1 दिया हुआ। ठीक, अब इसको हम लोग बताते हैं किस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, 2x के जगह 0 वैल्यू रख देते हैं और प्लस h प्लस 1। ठीक, अब देखिएगा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 2h प्लस 1। ठीक, वैल्यू रख देते हैं h का, ये आ गया 0 और प्लस ये भी टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा, और प्लस 1, मतलब क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया। देखिएगा राइट हैंड लिमिट की बात किए तो कितना आ गया, 1 आ गया, और लेफ्ट हैंड की बात किए तो -1 आ गया। एक केस और देखना है, इक्वल के केस। ठीक है, कि जब हमारा x इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, तो उसमें सिंपल, उसमें तो ज्यादा परेशानी नहीं है, f0 की बात कर देंगे। ठीक है, तो f0 कितना आ जाएगा, यहां से देख लीजिए, 0 के लिए यही इक्वेशन है, 2x प्लस 1। ठीक है, तो 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1। अब देखिएगा 0 प्लस 1 क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि हमारा जो तीनों आया इसको क्या बोले, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये जूम करें तो। ठीक है, इसको राइट हैंड लिमिट, और ये x इक्वल टू 0 पे पूछ रहा। ठीक, तीनों क्या इक्वल आया, देखिएगा यहाँ पे आया हमारा -1, यहाँ पे आया हमारा 1 और यहाँ पे आया 1, मतलब 3 में अगर एक भी इक्वल नहीं आया। ठीक है, देखिएगा यहाँ ये दोनों इक्वल आ रहा, ये भी इक्वल आ रहा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे और x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट पे इक्वल आ रहा, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस में चला जाएगा। तीनों इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx डज नॉट इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। ठीक है, क्योंकि ये अगर एक भी डज नॉट इक्वल आया तो हमारा फंक्शन कहाँ चला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस में। तो हमारा ये चेक हो गया, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, शो द फंक्शन fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो पूछ रहा था 0 पे। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा, आप बस इसको जज कीजिएगा, इसको आप कैटेगराइज जरूर कीजिएगा कि किसके लिए कौन फंक्शन दिया हुआ, कौन इक्वेशन दिया हुआ, तो आसानी से बन जाएगा। बस ये इक्वल करना है, अगर इसमें एक भी इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस, अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस। ठीक है,